तो वो कहाँ गया फिर? घेवर कहाँ गया? राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी सुखी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये रात का वीडियो है। यहाँ पर पूजा वगैरह सारी हो गई थी, आरती भी हो गई थी और मम्मी यहाँ इनको लेकर खड़ी थी और पापा उधर भोग लगा रहे थे। तो खाने में दूध उबल के रखा था और चावल था, तो दूध चावल भगवान को भोग लगाया जा रहा था। और पापा का मन हुआ तो पापा यहाँ पर बहुत सारे आइटम लेकर आ गए थे, जिसमें ढोकला था और ये छोटे वाले रसमलाई थे, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो बस इन्हीं सब का पापा भोग लगा रहे थे भगवान को, और वहाँ पे वो खड़ी होकर के देख रही थी, क्योंकि इन्हें घंटी बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस जब भी होता है तो मंदिर पहुँच जाएंगी और फिर घंटी लेकर टनटनाती रहेंगी, मतलब घंटी को बजाती रहेंगी। और यहाँ पर पापा और भी एक चीज़ लाए थे, घेवर। तो उसका भोग नहीं लगाया गया है, क्योंकि वो कल लगा दिया जाएगा। तो बस भोग लग के आ चुका था और बस यहाँ पर सबको एक एक करके निकाल रहे थे। तो ढोकला मैंने प्लेट में निकाल दिया था और उसके बाद में कटोरियों में रसमलाई निकाल दी थी, बाकी सब। और उसके बाद में फिर खा लिया था। उसके बाद में खाना होकर हमारा सारा काम हुआ। और उसके बाद में ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ दूध रखा हुआ था काफ़ी सारा, और आम भी, मतलब उसको ले लिया गया था, ख़रीदा गया था आम भी। तो ये हुआ कि आम भी रखा है और दूध भी रखा है, चलो शेक ही बनाते हैं। तो बस क्या हुआ कि ये लग गए आम को छीलने में। तो पीलर से छील रहे थे, थोड़ा कम ही बन रहा था, लेकिन छिल अच्छा रहा था। तो ये इन आमों का शेक अच्छा लगता है। बाकी जो आम होते हैं वो खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो आम होता है ये टाइट टाइट होता है। तो इसको मतलब खा भी सकते हो आप और इसका शेक भी बना सकते हो। इसका शेक बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस इन्होंने 2 आम छील लिए थे और यहाँ पर आमों को काट कर ये बस जार में डाल रहे थे, जूसर जार में। तो कुछ आम हमने रख भी लिए, मतलब छील कर रख लिए थे, थोड़ा सा उसका पार्ट जो नहीं कट रहा था उसको इन्होंने रख दिया था, वो खाने के लिए हो जाता। और बस इसमें दूध डाल करके मिक्सर चला दिया था, चीनी थोड़ी सी डाल दी थी और दूध डाल दिया था। और ये रहा हमारा शेक बन के बस तैयार हो रहा है। नहीं, हमारे प्राण सुखते जब से मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, तो प्लीज ऐसा। और जब ये शेक बना रहे थे, उधर मैं इधर ड्राई फ्रूट्स काट रही थी। थोड़ा सा काजू काट लिया था, बादाम काट लिया था, पिस्ता भी था लेकिन उसको नहीं काटा। और उसके बाद में गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा आम भी काट लिया था, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया था, ताकि गार्निशिंग में अच्छा लगे। तो बस थोड़ा सा किनारे किनारे पतले पतले स्लाइस काट लिए थे, क्योंकि बाकी आम तो वो कटने से रहा। और उसके बाद में हमारा शेक तैयार हो गया। तो बस हम 4 लोग थे, मम्मी, दीदी, ये और हम। तो बस 4 ग्लास निकाले और उसमें डालते गए। तो यहाँ पर ये थोड़ा अपने तरीके से कर रहे थे, तो मैंने भी करने दिया। तो यहाँ पर पहले इन्होंने आधा आधा निकाला ग्लास में, और उसके बाद में फिर बीच में मैंगो डाला था। तो यहाँ पर बस हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी थी, जैसे हर्शीज़ की कमी थी, तो वो नहीं था हमारे पास, तो उसका हमने यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर इन्होंने आम डाल दिया था। और उसके बाद में हमारे पास चेरी रखी हुई थी, तो हमने चेरी भी डाल दी थी। तो थोड़ा थोड़ा करके सभी में पहले चेरी डाली थी। बस एक में नहीं पड़ा था, क्योंकि मम्मी को चेरी नहीं अच्छी लगती है, इस वजह से मम्मी के ग्लास में नहीं डाला था। और उसके बाद में फिर ये हम मतलब ग्लास सारे फुल करते गए। और उसके बाद में मम्मी वाले में भी उसको फुल कर दिया गया, क्योंकि मम्मी को नहीं अच्छा लगता चेरी, तो इसलिए नहीं डालते। और उसके बाद में हम गरी का बुरादा लेकर आए थे, तो वो हमने डाल दिया था।
तो बस ये थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे, तो हाथों से डाल रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मेज़रमेंट सही नहीं आ रहा था, इसीलिए बार बार निकाल निकाल के ये डाल रहे थे। कहीं कम कहीं ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से सभी में इक्वल करने के लिए बार बार निकाल के डाल रहे थे। तो ये यहाँ पे गरी का बुरादा पड़ गया है। अब पड़ेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी है तो आप भी ऐसे शेक बनाकर पियो। बाहर का इतना हेल्दी नहीं होता है जितना आपके घर का हेल्दी होता है, तो जितना भी हो सके आप घर पे बनाकर खाया पिया करो। और उसके बाद में फिर हमारे इन सभी में डाल दिया गया था मैंगोज, जो चॉप करके रखे थे छोटे छोटे टुकड़ों में, और लास्ट में फिर चेरी डाला था। मम्मी के ग्लास में नहीं डाला था क्योंकि आपको पता ही है मम्मी को नहीं पसंद है चेरी। तो बस ये हमारे पास जितना सामान था हमने बस उसी को मतलब इकट्ठा करके ये शेक बना लिया है, जो कि पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जब तक आम है, हम तो कहेंगे तब तक आप आम का मज़ा लेते रहो, क्योंकि बस कुछ ही टाइम बचा है, वरना आम का सीज़न जाने वाला है। और आम का सीज़न बस एक साल में एक बार आता है, तो जितना हो सके आप आम को एंजॉय करें जितने भी तरीके से हो सके, क्योंकि आम की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, आप उन सभी को ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। तो हमारे पास चम्मच रखा था, और ये हमने मंगवाए थे स्ट्रॉ स्टील के हैं, तो मुझे काफ़ी सही लगे। तो ये स्पून और ये स्ट्रॉ साथ में आए थे, मैंने मंगवा लिए थे। और उसके बाद में ये दे दिया था हमने मम्मी और दीदी को, तो दोनों लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। और यहाँ पर ये हम लगे थे खाने, तो ये कहीं ऐसे जाकर तैयार हुआ हमारा। और फिर हमारी बिटिया रानी भी टेस्ट करने लगी थी कैसा लग रहा है शेक, तो इनको भी दीदी चटा रही थी, एक तरीके से ये खा ही रही थी। तो सभी ने शेक तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद में फिर थोड़े टाइम बाद लग जाती है सभी को भूख, तो बोला कि कुछ चटपटा बनाते हैं। तो यहाँ पर बस हम उसी की तैयारी करने में लग जाते हैं। लेकिन टमाटर में थोड़ा सा ख़राब तो नहीं था, वो थोड़ा सा दबा हुआ था, तो वही मैं देख रही थी कि ऐसा तो नहीं कहीं ख़राब हो। तो बस उसको बनाने की तैयारी करने लगे, सब्जियां वगैरह काट ली थी और तड़का लगा रहे थे। और उधर मेरी चाय तैयार हो रही थी, तो सारी चीज़ें डाल के बस चाय उबल रही थी, बस दूध डालना बाकी था। तो यहाँ पर तड़का लगा रहे थे। फिर इधर हम लोग मैगी बननी थी, तो ये हुआ कि देख लो कहीं इसमें पड़ा ना हो लहसुन प्याज, क्योंकि मम्मी नहीं खाती हैं लहसुन प्याज, तो बस वही देख रहे थे। तो उसमें फिर हमें ये लगा कि इसमें लहसुन प्याज पड़ा होगा, तो इसलिए सब्जियों को सॉटे किया था और उसके बाद में निकाल लिया था। मम्मी का पहले हमने बना दिया था, और उसके बाद में फिर हमने अपने 3 लोगों के लिए बनाया, क्योंकि मम्मी पापा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। हमने, दीदी और इनके लिए मैंने मैगी बनाई थी, थोड़ा सा ये फ्राइड मैगी थी, तो मुझे लगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ था अनियन गार्लिक, तो हमें लगा कि इसमें पड़ा ही होगा क्योंकि लिखा है, तो इस वजह से फिर मम्मी को दूसरी मैगी बना के दी थी। और ये हमने अपने लिए दूसरी बनाई थी जिसमें पड़ा हुआ था। तो ये रही दोस्तों, कुछ ऐसे बन के हमारी मैगी तैयार हुई है। आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। तो चाय बन चुकी है, मैगी बन चुकी है, तो उसको काफ़ी इन्जॉय किया। और उसके आगे का वीडियो नहीं बन पाया था। तो उसके बाद में ये हम आ जाते हैं हमारे तीसरे दिन पे। तो यहाँ पर मैंने सूट मंगवाया हुआ था, तो वो आया था। मेरे को लगा कि इतना अच्छा आएगा नहीं, बट ये जब आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये, क्योंकि थोड़ा सा वर्क है इसमें, स्टार्टिंग में ऊपर ही वर्क है गले पर, उसके बाद में नहीं है। और लेकिन जो प्रिंट था और कपड़ा था मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो बस फिर मैंने पहले सोचा नहीं था कि रख लूँगी, लेकिन बाद में फिर मैंने रख लिया था, क्योंकि मेरे पास एक पैंट पड़ा हुआ था, लेगी पड़ी हुई थी इसी कलर की, तो उसी के लिए मैंने इसको मंगवाया था। लेकिन लेगी से तो नहीं मैच कर रही थी, लेकिन मुझे ये कुर्ता इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैंने फिर इसको रख लिया था, क्योंकि कपड़ा वर्क इसका बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा और मम्मी को भी बहुत पसंद आया। तो इसलिए बोला कि वापस मत करवाना, अब इसको रख लो,
इसकी लेगी लेकर पहन डालना। और उसके बाद में फिर साथ में मैंने ये दही जमाने के लिए मंगवाया था मिट्टी का बर्तन, लेकिन वो मतलब 1 किलो का मंगवाया था, लेकिन वो छोटा आया, आधा किलो का ही आया था। तो इसीलिए मतलब साइज़ में ही वो छोटा लगा, तो इस वजह से फिर हमने उसको लिया ही नहीं था, उसको रिटर्न पे डाल दिया था। और बाद में पता चला कि इसका ढक्कन भी जो था वो टूटा हुआ था, तो मैंने तो खोला ही नहीं था। लेकिन बाद में जब हमने इसको ऊपर से ऐसे छुआ तब हमें लगा कि ये टूटा हुआ था, तो रिटर्न पे डाल दिया था। भैया लेकर चले भी गए थे जल्दी ही। और फिर उसके बाद में नहा धुल कर तैयार हो जाते हैं। तैयार तो नहीं होते, मतलब नहा धुल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बाल धुल लिए थे, क्योंकि दिन सुबह जल्दी में धुला नहीं था, तो ये वो कि रात में धुल लिए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से बाल भी धुल लिए थे, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि पसीने में पूरा बाल गीले हो जाते हैं। और यहाँ पर ये अपनी सवारी में बैठकर पूरे घर का चक्कर लगा रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर। इनको अपनी ज़्यादा गाड़ी पसंद आ गई है, क्योंकि इस पे बैठकर ये इनका मतलब इनका जहाँ मन होता है वहाँ चली जाती हैं, पूरे घर में चक्कर लगाती रहती हैं। तो ये उसके दूसरे दिन का है। यहाँ पर हम लोग तैयार होकर निकल जाते हैं कहीं पर, तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको वीडियो के आगे में पता चलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो फाइनली हम पहुँच गए, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो बुआ थी नहीं, मतलब हम आए हैं अपने बुआ के यहाँ। तो जब हम आए तो ये थी नहीं, और इनकी बेटी सो रही थी। तो 5 मिनट बाद फिर बुआ आ गई थी। और उसके बाद में इनकी ये जो बेटी है ये मुझसे बहुत ज़्यादा डरती है, तो फिर ये रुकी नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर इसको लिए हमें चाय नाश्ता करवाया। और उसके बाद में 1-1.5 घंटे रुकने के बाद फिर हम लोग आ गए थे। मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो मैं बुआ के साथ निकल आई थी शॉपिंग करने के लिए। लेना तो कुछ और ही था, लेकिन लेने कुछ और ही लग गए। जैसा कि आपने देखा, मैंने चूड़ियाँ खरीद, और चूड़ियाँ 1-2 नहीं दोस्तों, काफ़ी सारी मैंने ख़रीदी। अभी ये कानपुर भी गए थे, तो बहुत सारी चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी। और यहाँ पर भी आए तो मैंने चूड़ियाँ देखी, मुझे बहुत पसंद आ गई, तो मैंने ले भी ली। लेकिन मतलब और फिर चूड़ियाँ लेने के बाद हम आ जाते हैं बुआ से विदाई करके इधर। यहाँ पर हम अपनी कैब का वेट करने लगते हैं, क्योंकि बुआ के यहाँ कैब अंदर तक नहीं जाती, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।